एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा सीईटी ऑल इन वन। ये सुबह एक क्वेश्चन डाला था चैनल पे, तो हो सकता है आपने सोल्व कर लिया होगा। एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो आपको परेशान करेंगे नहीं। ब्लड रिलेशन के ग्राफ बना के सोल्व करते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं हूँ तो मैं अपने आप को एम लिख देता हूँ, और मेल हूँ तो मैं पॉजिटिव लगा दूँगा। अगर मेरे को अपनी वाइफ को शो करना है तो ये डबल ब्रिज लगा के डब्लू और नेगेटिव, क्योंकि ये फीमेल है। अच्छा, अगर मुझे अपने बच्चे शो करने हैं तो नीचे ये सन प्लस। अच्छा, डॉटर शो करनी है तो यहाँ पे जाके ये डॉटर नेगेटिव। ये जो सिंगल ब्रिज है ये सिबलिंग्स के लिए होता है, डबल ब्रिज है ये कपल के लिए होता है, कपल शो करने के लिए। इस ग्राफ को आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। अगर मेरी वाइफ का अगर कोई ब्रदर सिस्टर शो करना है, मान लो यहाँ पे ये ब्रदर शो कर दिया, तो ये सिंगल ब्रिज है तो ये समझ जाना सिबलिंग है। मान लो सिस्टर शो करनी है तो वो यहाँ पे सिस्टर में और नेगेटिव। फीमेल के लिए नेगेटिव, मेल के लिए पॉजिटिव। मान लो मेरे को अपना कोई ब्रदर शो करना है तो ये मैं बी ओ लिख देता हूँ, बी वहाँ पे आ गया तो ये पॉजिटिव। अगर सिस्टर शो करनी है तो एस यू एस कर देता हूँ, ये नेगेटिव। इससे नेगेटिव से तो फीमेल जेंडर पता चल जाएगा, और ब्रिज से पता चल जाएगा रिलेशन की, रिलेशन क्या है। नीचे है तो छोटी पीढ़ी है, ऊपर है मान लो मेरे को अपने पेरेंट्स इसमें डिनोट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे कि ये ऊपर ब्रिज लगाया और यहाँ पे फादर, फादर और मैं प्लस लगा दूंगा। अच्छा, मदर शो करनी है तो फादर्स वाइफ, तो वो यहाँ पे हो जाएगी ये नेगेटिव। ऐसे ही इनमें से किसी का भी मान लो मेरे वाइफ के फादर और मदर शो करने हैं तो यहाँ पे लगा के फादर पॉजिटिव और ये मदर नेगेटिव। तो ये ऐसे बनता है। इसको ग्राफ को कितना भी बड़ा बना लो और ईजिली वो हो जाता है। अब मान लो किसी का भी रिलेशन आपको निकालना है कि एफ़ का डी के साथ क्या रिलेशन है, तो आप देख लो इसमें से एफ़ का और डी का क्या रिलेशन है। डी के फादर का फादर है एफ़, तो क्या हुआ, ग्रैंड फादर हो गया। अच्छा, ये एम ओ टी एच का अगर डी के साथ रिलेशन देखें, देखो कितना ज़्यादा लंबा है, फिर भी हम इजीली पहले देखेंगे कि डी का वहाँ तक जाने के लिए लिंक क्या है, एम है। तो एम क्या है, डी का फादर है। फादर के बाद डब्लू मदर है। मदर की मदर मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। तो ये है सबसे इजी तरीका है जिससे रीजनिंग सोल्व करते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। अपने इजीली जो भी लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसको देख के और ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, और फिर कोई भी रिलेशन आप निकाल सकते हो किसी का भी किसी के साथ, एक बार अगर ग्राफ आपने बना लिया तो। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है हम इसको ग्राफ, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। काफ़ी लंबा है, देखना आप ग्राफ बनेगा तब कितना बड़ा ये वो है। अच्छा, क्या दे रखा है, जी इज़ द मदर ऑफ एफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी। जी क्या है, एफ की मदर है, तो मदर है तो नेगेटिव क्योंकि फीमेल है। हु इज़ द स्पाउस ऑफ डी, ये एफ के लिए है, ये आगे की लाइन, हु इज़ द स्पाउस ऑफ डी, तो ये डी है। अब हमें दोनों का जेंडर नहीं पता है, स्पाउस मेल भी हो सकता है फीमेल भी। अभी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमें जेंडर रिकॉग्नाइज होता जाएगा हम साइन लगाते जाएंगे, और अगर नहीं स्पेसिफिक है कहीं भी तो हम खुद से नहीं मानेंगे कि उसका क्या जेंडर है। एम इज़ द डॉटर ऑफ डी। अच्छा, डी की डॉटर है एम, एम डॉटर है बता दिया तो हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, डी है वो सी का ओनली ब्रदर है, तो ये बता दिया तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगा देंगे। अगर ये पॉजिटिव और ये कपल है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, हमें पता चल गया। अभी तक हमें सी का जेंडर नहीं पता है ना, अभी तक बताया इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जाते हैं। ई इज़ द सन ऑफ जी, ई इज़ द सन ऑफ जी। अच्छा, ये
जी का सन है ई, तो एफ का सिबलिंग है वो, तो यहाँ पे सिबलिंग में डाल के, और सन है तो पॉजिटिव, जेंडर बता दिया। हु इज़ मैरिड टू एच, अच्छा ये जी के लिए है, हु इज़ मैरिड टू एच, लाइन अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ई इज़ द सन ऑफ जी हु इज़ मैरिड टू एच, तो ये एच, तो जी हमें पहले से नेगेटिव पता है तो एच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये कपल है। यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं। ए इज़ द नीस ऑफ सी, अच्छा सी की नीस है ए, हु हैज़ नो सिस्टर एंड इज़ अनमैरिड, अच्छा सी खुद अनमैरिड है और इसके कोई आगे सिस्टर भी नहीं है, तो वो यहीं आएगी, डी की ही बेटी होगी मतलब, तो ये ए यहाँ आ जाएगा, और नीस है तो नेगेटिव। अभी तक भी हमें सी का जेंडर नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि सी है ये अनमैरिड है, तो यहाँ कोई भी कपल नहीं बनेगा, डबल ब्रिज नहीं आएगा सी के साथ। टी इज़ द फादर ऑफ डी, अच्छा अब डी का फादर है टी, तो ये हम पॉजिटिव डिनोट कर देंगे। एंड हैज़ नो डॉटर, अच्छा ये टी का डी का फादर है टी, तो सी का फादर भी यही है क्योंकि ये दोनों सिबलिंग हैं, और आगे ये बता दिया कि हैज़ नो डॉटर, तो टी की अगर कोई बेटी नहीं है तो सी का जेंडर स्पेसिफाई हो गया है कि वो मेल है। वी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, अच्छा एफ की सिस्टर इन लॉ इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है कि सी अनमैरिड है, तो जो सिस्टर इन लॉ है वो यहीं आएगी। जी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, हाँ तो जी के दो दो हो गए ना, एक ई हो गया सन और एक ये डॉटर हो गई। एम इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, एम है वो ओ की ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर यहाँ आएगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी टी है, टी की ग्रैंड डॉटर है, तो टी के साथ ओ स्पाउस में चला जाएगा, और ये नेगेटिव क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये टोटल पूरा ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, रिलेशन किसका किसके साथ, हाउ इज़ वी रिलेटेड टू एम, वी का हमारे से पूछ रखा है कि एम के साथ क्या रिलेशन है, तो अब हम देखेंगे कि वी का यहाँ ऐसे ब्रिज बन रहा है, यहाँ तक जाना है हमें, तो डी एम के फादर हैं, एफ एम की मदर है, और मदर का ब्रदर है ई, तो ये हो गया एम का मामा, और ये मामा की वाइफ है, तो ये मामी, तो वी का एम के साथ क्या रिलेशन है, मामी है, मामी को क्या बोलते हैं, मैटरनल आंट, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप इससे कोई भी, ये टफेस्ट क्वेश्चन है, ये लगा लो, इससे बड़ा ग्राफ नहीं बनता कोई भी, मोस्टली 2-3 लाइन में इतना इतना करके यहाँ से किधर चला गया, यहाँ यहाँ इतना, इतने में ख़त्म हो जाता है, या फिर यहाँ से कोई निकल गया, ये वाला रहेगा ही नहीं इतने में। तो आप एक बार इसको अगर ठीक ठाक से देखोगे, 2-3 बार अपनी कॉपी में खुद करके देख लेना, 2-3 सवाल और उठा लेना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ से फिर कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं दोबारा। ये सबसे बेस्ट मेथड है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।